नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेर। दिल्ली में शपथ से पहले ही एक्शन में नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। जी हां, जहां एक तरफ लगातार मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चल रही हैं चर्चाएं, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बनने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में अपना काम शुरू कर दिया है। सरकार बनने के एक हफ्ता भी नहीं हुआ है कि बीजेपी अब लगातार एक्शन में नजर आ रही है। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। सीबीआई ने दिल्ली परिवहन के 6 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है जो कि भ्रष्टाचार कर रहे थे। और आपके लिए बता दें कि जिन लोगों की गिरफ्तारी एजेंसी के द्वारा की गई है, उन पर सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि भ्रष्टाचारियों को अब दिल्ली में बख्शा नहीं जाएगा और भ्रष्टाचार के ऊपर कसी जाएगी नकेल। पहले हम बताएं कि आखिरकार ये जो अभी घोटाला निकलकर सामने आया है, जिस तरीके से परिवहन विभाग में इन 6 कर्मचारियों की गिरफ्तारी की गई है, इससे पहले हम आपके लिए ये भी बता दें कि सिर्फ एक तरफ परिवहन विभाग ही नहीं, बल्कि अब भारतीय जनता पार्टी जल्द ही दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर भी जल्द ही जांच कर देगी शुरू, जिसके लिए सीएजी रिपोर्ट को भी किया जाएगा टेबल। एक तरफ भ्रष्टाचार जो कि परिवहन विभाग में हो रहा था, इस पर जांच शुरू हो चुकी है। 6 कर्मचारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसी के साथ साथ दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर अब जल्द ही जांच शुरू होगी, जिसमें देखिए कि कितने और नाम निकलकर सामने आएंगे जिन्हें अभी तक आम आदमी पार्टी के द्वारा छुपाया जा रहा था। और तीसरा अहम मुद्दा यह है कि जिस यमुना की सफाई को लेकर आज तक की सरकारों ने सिर्फ पैसा बर्बाद किया और जनता को दिखाया कि हो गया करोड़ों रुपए का खर्च, पर यमुना ऐसी की ऐसी ही रही। अब इस यमुना को चमकाने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। जी हां, अब लगातार ये बातें सामने आ रही हैं। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि अब सबसे पहला काम बीजेपी का भ्रष्टाचार के बाद ये रहेगा कि वो करेंगे यमुना की सफाई। और आपके लिए बता दें कि सिर्फ यमुना की सफाई ही नहीं, बल्कि यमुना रिवर फ्रंट जो है वो दिल्ली में बनाया जाएगा, जिससे कि एक तरफ यमुना की सफाई तो वहीं दूसरी तरफ पर्यटन जो है वो भी यहाँ पर बढ़ेगा, वो भी यमुना रिवर फ्रंट की वजह से। और इसी के साथ कई और वादे जिनको पहले ही कहा गया था बीजेपी के द्वारा कि सरकार बनते ही दिल्ली में की जाएंगी, ये तमाम कवायदें पूरी, जिनकी शुरुआत जो है वो बीजेपी के द्वारा कर दी गई है। एक तरफ लगातार जहां मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा चल रही है कि आखिरकार आने वाले 10 से 15 दिनों में भारतीय जनता पार्टी लगाएगी किसके नाम पर मोहर और शीर्ष नेतृत्व जो है वो दिल्ली की गद्दी पर किसे बिठाएगा। पर देखिए, दिल्ली में 28 साल बाद बीजेपी की वापसी, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का इंतजार नहीं किया है, बल्कि सरकार बनने के एक हफ्ते के अंदर ही जो है वो दिल्ली में काम की शुरुआत कर दी गई है। जिस तरीके से ये बड़ा एक्शन यानी कि भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन लिया गया है अब परिवहन विभाग में। और अब आपके लिए बता दें कि ये जो 6 कर्मचारी जिनकी गिरफ्तारी हुई है, आखिरकार ये क्या मामला है जिस पर बीजेपी भी काफी ज्यादा एक्शन में नजर आ रही है सीबीआई के साथ। और अब हम आपको बताते हैं कि ये मामला जिस पर सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्शन में नजर आ रही हैं, और ये जो 6 कर्मचारी जिनकी गिरफ्तारी की गई है, आखिरकार ये मामला क्या है। देखिए, दरअसल दिल्ली गुड़गांव रूट पर जो बसें चलती हैं, वहां से लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि दिल्ली परिवहन विभाग के जो अधिकारी है वो भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं और यहाँ पर बड़े बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहे हैं। और मामले से देखिए किस तरीके से पर्दा उठा है और कैसे ये मामला सीबीआई तक पहुंचा और सीबीआई ने गिरफ्तारी की है। शिकायत में ये भी बताया गया कि बसों से अवैध वसूली की जा रही है और इनके पीछे कहीं ना कहीं गिरफ्तार किए गए परिवहन विभाग के ये 6 अधिकारी भी शामिल थे, जिनकी गिरफ्तारी अब
सीबीआई के द्वारा की गई है और इनकी शिकायत लगातार न केवल आम लोगों की तरफ से की गई बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी आम आदमी पार्टी पर ये आरोप लगाती रही थी कि दिल्ली का परिवहन विभाग जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता भी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, जिनसे जल्द ही पर्दा उठने वाला है, क्योंकि सीबीआई अब पूरी तरीके से एक्शन में है। जहां एक तरफ 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, तो आपके लिए बता दें कि सीबीआई के हाथ आज जो सबूत लगे हैं, इसमें दिल्ली परिवहन के 6 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया गया है और अब इनसे लंबी पूछताछ की जानी है। इस मामले में पूछताछ के बाद सीबीआई को तमाम सबूत हाथ लगे हैं और सीबीआई को ये पता चला है कि अधिकारी जो है वो भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं और परिवहन विभाग ने एक तरफ इनकी गिरफ्तारी की है, तो अब वो भी नाम सामने आएंगे जो ये अधिकारी यहाँ से भ्रष्टाचार कर जो पैसा कमा रहे थे। आखिरकार ये पैसा आगे कहां तक जा रहा था और आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी, यानी कि अभी से 2 हफ्ते पहले तक जिस पार्टी की सरकार थी, वो किस तरीके से इस भ्रष्टाचार के द्वारा पैसा कमा रही थी और कौन कौन नेता इसमें शामिल थे। जैसा कि बीजेपी के द्वारा पहले ही कहा गया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो तमाम भ्रष्टाचार जो दिल्ली में हुए हैं उनकी फाइलों को खोला जाएगा और आज वही काम और उसी तरीके से एक्शन में बीजेपी नजर आ रही है। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि बीजेपी आज एक अलग मॉडल दिल्ली को देने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने आम आदमी पार्टी के ऊपर बड़ा हमला बोला है और कई मुद्दे उठाते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं को घेरा है और पंजाब के मुद्दे को उठाकर भी बोला है कि अरविंद केजरीवाल आज अपनी जमीन तराश रहे हैं। सुनिए योगेंद्र चंदोलिया का ये बयान। ये अमानतुल्लाह खान एक विधायक हैं, अच्छे हैं विधायक, जनता ने जिता दिया। पुलिस की नजरों में दोषी और फरार है, जाकर पुलिस को सहयोग करना चाहिए। सीपी को पत्र लिख रहे हैं आप और कह रहे मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में हूँ। अरे आप एमएलए बने हैं, खुदा नहीं है। पुलिस को सहयोग करना चाहिए। आपने जो कुकर्म किए हैं उसकी सजा आपको मिलेगी। मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर से निवेदन करना चाहता हूँ, इस प्रकार के बैड कैरेक्टर के लोग जिनसे अपराध हो जाता है या अन्य लोग किसी से भी अपराध गलती से हो जाता है तो पुलिस उनके घर के परिवार के लोगों को इसलिए थाने में ले जाकर बिठा देती है कि उसको लगेगा कि मेरे परिवार का व्यक्ति मेरी वजह से सजा भुगत रहा है, तो थाने में हाजिर हो जाता है। अमानतुल्लाह खान की पत्नी को, बच्चों को बिठा दो, 2 घंटे सिर के बल चलकर थाने में आएंगे। कानून से बड़ा कोई नहीं होता। अमानतुल्लाह खान विधायक है, वो खुदा नहीं है। वो तो 100% होना था। अरविंद केजरीवाल जी ने बड़ी चतुराई से वो पंजाब नहीं गए, उन्होंने सब एमएलए मिनिस्टर कॉल कर लिए, आधे से ज्यादा एमएलए आए नहीं। अगर वो वहां जाते तो नहीं आते, तो नजरों में आते कौन कौन नहीं आया। कोई भी झूठ बोल सकता है, जी मेरी शादी थी मैं दिल्ली नहीं आ पाया। पंजाब की सरकार जाएगी, क्यों जाएगी उसका कारण है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल दिल्ली को अपने बाप की बपोती समझते थे और वो कहते भी थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी के इसी जन्म में केजरीवाल के पापों की सजा, यमुना के पाप की सजा दिल्ली ने दे दी है। और पंजाब में जब वो एमएलए सोचेंगे, मिनिस्टर सोचेंगे, वो अपनी विधानसभा जिता नहीं पाया, हमारे पर क्यों रूलिंग करेगा। और वो लोग जो हैं, आम आदमी पार्टी 11 वर्ष पुरानी पार्टी है, जो कैडर की पार्टी नहीं है। 36 बिरादरियों का कुनबा जुड़ा था, कोई किस पार्टी का, देखो किस पार्टी का, सब अपनी अपनी पार्टी में दौड़ जाएंगे और वहां हम भगवंत मान अकेले रह जाएंगे और यहाँ केजरीवाल सभा के लिए रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा वो विधायकों को मान्य होगा, प्रदेश बीजेपी को मान्य का होगा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मान्य होगा और दिल्ली की जनता को मान्य होगा। देखिए अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार का काम शुरू हो चुका है और
अब आने वाले 5 सालों में कितने काम बीजेपी के द्वारा किए जाएंगे, क्योंकि ये जो 48 सीटों का मैंडेट दिया गया है, इसका आधार आप मान सकते हैं कि महाराष्ट्र, हरियाणा और सबसे बड़ा एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार का काम और नीतियां रही हैं, उसी को देखते हुए शायद इस बार दिल्ली की जनता ने बीजेपी को ये पूर्ण बहुमत दी है। इस पर कितना खरा उतरेगी बीजेपी, ये तो शुरुआत है। जैसे बीजेपी ने काम शुरू कर दिया है, आने वाले 5 साल कैसे रहेंगे और आपको क्या उम्मीद है, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।